हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ डे 3 ऑफ एसे राइटिंग। और आज हम एसे राइटिंग के लिए सेक्टोरल बेस्ड अप्रोच का यूज़ करेंगे। हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है कि बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, और इस क्वेश्चन को हम सेक्टोरल बेस्ड अप्रोच से डिस्कस करने वाले हैं। सेक्टोरल बेस्ड अप्रोच बेसिकली ये होती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का यूज़ करके और फिर अपना आंसर लिखते हो। तो सेक्टर्स जैसे कि आपने टूरिज्म सेक्टर ले लिया, स्पेस सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एनवायरमेंटल सेक्टर हो गया, डिजिटल सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, हिस्ट्री में मान लो आर्ट सेक्टर हो गया, लिटरेचर हो गया, या फिर साइबर सिक्योरिटी वाला सेक्टर हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, और आपको वो सेक्टर्स चूज़ करने हैं जिनमें आप कंफर्टेबल हो कि अपने एस्से की डिमांड को पूरा कर पाओ। तो मैंने जो अपने आज के एस्से के लिए जो सेक्टर्स चूज़ किए हैं वो है स्पेस सेक्टर्स। फिर मैंने इसको हिस्ट्री से लिंक किया है, और फिर मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर लिखा है। देन मैंने हेल्थ सेक्टर, और लास्ट में मैंने इकोनॉमिक सेक्टर। तो मैंने टोटल 5 सेक्टर्स कवर किए हैं यहाँ पे, और इन 5 सेक्टर्स को मैंने ऑलमोस्ट 8 पेजेस में कवर किया है। और वैसे बेसिकली मेरा जो स्टार्टिंग वाला पेज है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टार्टिंग वाले पेज पे मैंने थोड़ा इंट्रो ही दिया है। तो ईच सेक्टर के लिए मैंने 1.5 से 2 पेजेस लिखे हैं। तो कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए मैंने 1 पेज भी लिखा है। वो डिपेंड करता है कि मुझे उस सेक्टर के लिए कितना कंटेंट मैं याद कर पा रही थी, और कितना मैं उसको करंट से सब्सटेंशिएट कर पा रही थी। और एक पेज मैंने एनटीव्यू के लिए लिखा है कि ये जो एस्से है या फिर ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसका क्या एनटीव्यू हो सकता है। और लास्ट का पेज मैंने कंक्लूजन के लिए लिखा था। तो मैंने टोटल 11 पेजेस लिखे थे अपनी नोटबुक में। लास्ट के जो 2 एस्सेज थे जो आपको कल और परसों मिले थे, वो मैंने अपनी नोटबुक से ही डिस्कस किए, जहाँ पे मैंने एक्चुअल में अपने आंसर्स लिख रखे थे। बट मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं वहाँ पे ठीक से डिस्कस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे 2 या 3 लाइनें ही दिख रही थी, तो मुझे थोड़ा डिस्कस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज मैंने इनको वर्ड में कॉपी पेस्ट करके, और फिर मैं इनको लेके आई हूँ, ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। अब सेक्टर में तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, बट सेक्टर में डिवाइड करने के बाद भी ये रहेगा कि आप कंटेंट क्या लिखेंगे। तो कंटेंट के लिए आपको क्या करना है कि जो आपको ये ऐसे दिया हुआ होता है, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो। जैसे मेरी अप्रोच ये रही है कि मैं मान लो मुझे स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग लिखना है, तो मैं उसमें क्या लिखूँगी कि स्पेस सेक्टर में जैसे हमारा ऐसे है कि बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। तो क्या बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं स्पेस सेक्टर में, और इंडिया ने उनसे क्या लेसन सीखे हैं। फिर मैं ये बताऊंगी कि करंट में भी इंडिया को मीन्स हम लोगों ने लेसन सीख लिए उन बिटर एक्सपीरियंसेस से, बट करंट में भी इंडिया को इस सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है। तो ऐसे करके मैं 2 से 3 पैराज में उस स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में लिखने वाली हूँ। और फिर मैं कनेक्टर्स का या फिर इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट कनेक्टर्स का यूज़ करके उसको दूसरे सेक्टर से कनेक्ट करूँगी, जो कि मैं आपको इस ऐसे में दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो मैंने स्टार्ट किया है कि हमारा ऐसे था कि जो भी बेस्ट लेसन है वो लर्न किए जाते हैं बिटर एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो मैंने स्टार्ट किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, कि जब उनका फर्स्ट मेजर रॉकेट टेस्ट फेल हुआ था, तो जो मीडिया है उन्होंने मीडिया ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को काफ़ी ब्लेम किया था, और उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी। तो ये जो बिटर एक्सपीरियंस था, इसने कलाम जी को परजीवेरेंस और रेजिलियंस सिखाई, और इन वैल्यूज़ ने उनकी जर्नी सेव की टुवार्ड्स सक्सेस। तो ये जो रियल लाइफ लेसन है, ये हमें रिमाइंड करवाते हैं कि 2 बिटर एक्सपीरियंसेस पेनफुल होते हैं, बट वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन बनते हैं विजडम और नॉलेज का। फिर मैंने पैरा स्विच किया है। अब ये आप देख सकते हो कि जब भी आप पैरा स्विच करोगे, तो जो हमारा पैरा है वो हमेशा थोड़े से स्पेस के साथ स्टार्ट होगा, और जो 2 पैराज है उनके बीच में भी आपको स्पेस रखना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी थोड़ा रियलाइज़ हो कि हाँ मतलब नेक्स्ट वाला पैरा स्टार्ट हो गया है। तो फिर नेक्स्ट पैरा में मैंने स्पेस सेक्टर के बारे में लिखा कि हमारे स्पेस सेक्टर ने लर्न किया उन एक्सपीरियंसेस से, और आज जो इंडिया है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि वो चीपेस्ट रेट में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। और इंडिया पहली कंट्री भी रहा है जिसने कि मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था, और फर्स्ट कंट्री बना था टू लैंड एट मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो ये मेरा बेसिकली इंट्रो था। इंट्रो को फिर मैंने स्पेस सेक्टर से लिंक किया है। फिर मैंने बताया कि
अभी भी इंडिया के स्पेस सेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे लैक ऑफ फंड, लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजिकल गैप्स। तो ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बता दी। फिर मैंने बताया कि इंडिया ने कंस्ट्रक्टिवली काम किया है इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, और कैसे अपनी जो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको सही किया है, जैसे एफडीआई अलाउ किया है स्पेस सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर का के प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया है स्पेस सेक्टर के अंदर, ताकि जो फंड्स और टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी उसको दूर किया जा सके। देन मैंने लास्ट में इसको बताया कि हमारा जो चंद्रयान 2 था, इसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि चंद्रयान 2 जो था वो फेल हो गया था, लेकिन हम लोगों ने इस बिटर एक्सपीरियंस से सीखा, और फिर हमारा चंद्रयान 3 मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 पैराज लिखे हैं स्पेस सेक्टर के लिए, और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि कहाँ पे मेरा फर्स्ट पेज एंड हुआ था। तो लॉस्ट पे मेरा फर्स्ट पेज एंड हो गया था। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पेज एंड हो रहा हो वो आपके पैरा के साथ ही एंड हो रहा है। जैसे सेकंड जो पेज है मेरा वो इस पैरा के साथ एंड हो रहा है, लेकिन जो फर्स्ट वाला पेज था वो मेरा पैरा के मिड में ही एंड हो गया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पेज जो हो पैरा के साथ एंड हो। अब हम कैसे स्पेस सेक्टर को हिस्ट्री से लिंक करते हैं, तो मैंने लिखा कि हमारे सिमिलरली वर्ड का मैंने यूज़ किया। सिमिलरली यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट कैरेक्टर है, तो इसका मैंने यूज़ किया है कि हमारी हिस्ट्री भी फुल है बिटर एक्सपीरियंसेस से। तो वहाँ पे मैंने पार्टीशन का एग्जांपल लिखा है, और पार्टीशन के थ्रू हमें क्या क्या दिक्कत हुई थी, जैसे फैमिलीज़ अलग हो गई थी, और दोनों नेशंस को बिटर रियलिटीज़ का सामना करना पड़ा था, जैसे कम्युनल हैट्रेड और वोइलेंस। और फिर इंडिया ने क्या लेसन्स लर्न किए टू रिफ्लेक्ट एंड रिफॉर्म, और इन सफरिंग्स से इंडिया ने सीखा सेक्युलरिज्म, सोशल हार्मनी और यूनिटी, जो कि आज भी देखी जा सकती है इंडिया के अंदर। फिर मैं थर्ड पैरा में बताया कि पार्टीशन ने ना केवल सेपरेट किया लोगों को और कल्चर को, बट उसने डिवाइड कर दिया बेस्ट फर्टाइल लैंड्स और वैल्यूबल रिसोर्सेज को टू आइदर साइड ऑफ आवर कंट्री, और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज थे बिटर एक्सपीरियंसेस के, वो इंडिपेंडेंस के बाद भी देखे जा सकते हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आप ये देख सकते हो कि हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेशली बस ये 2 ही पैरा लिखे थे। थर्ड पैरा में मैंने जो हमारा नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होगा जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। तो यहाँ पे इस कनेक्टर को आप बोलेंगे कि ये इम्प्लिसिट कनेक्टर है। अब नेक्स्ट पैरा में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट हो रहा है कि कैसे इंडिया को बिटर एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा था जब 1960s में इंडिया पाक वॉर चल रहा था, इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था। तो उस टाइम पे हम लोग यूएस से PL480 वीट इंपोर्ट करते थे। तो यूएस ने क्या किया कि हम लोगों को वीट एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, और इवन हम लोग पाकिस्तान के साथ विनिंग वाली सिचुएशन में चल रहे थे, बट यूएस ने हमसे बोला कि हम लोग हमारी आर्मी को विड्रॉ कर लें। तो ये जो ह्यूमिलिएशन था इसने एक्सपोज किया हमारी वल्नरेबिलिटी टू फूड डिपेंडेंस। बट फिर नेक्स्ट में मैंने बताया कि कैसे ये जो बिटर एक्सपीरियंस था इसको हमने फेस किया, और यहाँ से हम लोग कैसे निकले इस सिचुएशन से। तो इंडिया ने हेजिटेट नहीं किया इस टफ टाइम में, और उसने रिजोल्व किया फॉर फूड सफिशिएंसी अंडर द गाइडेंस ऑफ MS स्वामीनाथन, जिनको कि पायनियर बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंडिया में। हम लोगों ने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया, कैनाल्स बनाई, डैम्स बनाए इरिगेशन के लिए, और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया ताकि हम लोग हमारे रिसोर्सेज जो एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं उनको इफेक्टिवली यूज़ कर सकें, कीपिंग इन माइंड द बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि जो हमारे ऐसे का जो मेन वर्ड था बिटर एक्सपीरियंसेस और लेसन्स, मैंने इनको ट्राई किया है कि हर सेकंड या थर्ड पैरा में मैं इनको यूज करूं, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि मैं मेरी जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रही हूँ, मीन्स उससे हट के मैं लिख रही हूँ। अगर मैं इनको फोर्सिबली ये जो मेन पॉइंट्स हैं या फिर मेन वर्ड्स जो है बिटर एक्सपीरियंसेस और बेस्ट लेसन, अगर मैं इनको बार बार अपने सेकंड या थर्ड पैरा में यूज़ करती रहूँगी तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल ट्रैक पे चल रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेसन हम लोगों ने सीखे उसके बारे में बात की। फिर मैंने नेक्स्ट पैरा में बताया कि अभी भी जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे कि हम लोग मानसून पे अभी भी डिपेंडेंट है, लैंड फ्रेगमेंटेशन की दिक्कत है, लो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए, तो उनको मैंने यहाँ पर मैंशन किया है। फिर नेक्स्ट पैरा में मुझे मैंने ये बताया कि इंडिया के जो बिटर एक्सपीरियंस था फूड इनसिक्योरिटी का, उसमें इंडिया ने
हार्डली वर्क किया और कंटिन्यूसली एस्पायर किया टू लर्न फ्रॉम दोज लेसन्स। और इंडिया आज ना केवल सेल्फ सफिशिएंट है फूड प्रोडक्शन में, बल्कि नेट एक्सपोर्टर भी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जो पैरा है उसमें फिर मैंने वापस से इम्प्लिसिटली कनेक्ट करने की कोशिश की है हेल्थ सेक्टर से, क्योंकि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पैरा है उसमें मैं हेल्थ सेक्टर के बारे में लिखने वाली हूँ। तो मुझे अब एग्रीकल्चर को हेल्थ सेक्टर से कनेक्ट करना है। तो मैंने लिखा कि जो हमने जो एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशेंसी अचीव की थी, उसने ना केवल फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को टैकल किया, बट हमारी हेल्प की टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ पीपल, स्पेशली जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनकी। अब मैंने बताया कि इंडिया का क्या बेटर एक्सपीरियंस रहा है, तो वो कोविड-19 फेज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिला था 2020 और 21 के टाइम पे, जब पैंडेमिक ने हैवॉक क्रिएट कर दिया था कंट्री में। तो उसने फिर हमारी गवर्नमेंट को फोर्स किया टू अनाउंस लॉकडाउन। बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनकी स्कैरसिटी चल रही थी उस टाइम पे, जिसने कि फर्दर एग्रावेट किया था सिचुएशन को। फिर मैंने नेक्स्ट बारे में बताया कि इस फेज ऑफ एडवर्सिटी में इंडिया ने अपनी होप लूज़ नहीं की और काफ़ी सारी वैक्सीन डेवलप की अदर नेशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और साइंटिस्ट के साथ मिलके। और ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी ये लॉन्च की गई थी और ओवरसीन की गई थी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी वजह से, उनके द्वारा। तो ये एक ह्यूज सक्सेस थी और इस वैक्सीनेशन ड्राइव ने हेल्प की लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन में और स्ट्रेंथन किया हमारी प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर चांसेस ऑफ डिजीज़। तो मैंने इन 3 पैराज में सिर्फ कोविड की वजह से हमें क्या बेटर एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा, क्या हम लोगों ने उससे बेस्ट लेसन्स लर्न किए और इन फ्यूचर हमें इससे क्या हेल्प मिल सकती है, वो सब लिखा। अब नेक्स्ट हेल्थ सेक्टर के बाद मैं इकोनॉमी वाला सेक्टर लिखने वाली हूँ, तो अब मुझे वापस से कनेक्टर्स का यूज़ करने पड़ेगा। तो मैंने फिर से इम्प्लिसिट कनेक्टर्स का यूज़ किया है। मैंने लिखा है कि दो हम लोगों ने फेस किया, डील किया कोविड-19 के साथ बेटर रिसोर्सेज का यूज़ करके, और हमने जो लेसन्स सीखे थे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से हमने उनका यूज़ किया। बट जो नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज थे अदर सेक्टर्स पर भी, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक सेक्टर जो है उस पर। तो इकोनॉमिक सेक्टर पे क्या हुआ था कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट शट डाउन हो गई थी और हम लोगों को फेस करना पड़ा था बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ लो जीडीपी, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और हमारे जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल श्रिंक कर गया था। लेकिन इंडिया ने इन चैलेंजेस को रेजिलियंस के साथ टैकल किया और हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स पुअर सेक्शंस के लिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू किया, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की, जहाँ पे जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो राशन बेनिफिट्स कंट्री की किसी भी राशन शॉप से अवेल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स और मेगा पार्क्स। तो ये सभी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पे जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अफ्रीकन नेशंस हो गए या फिर हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी भी हेल्प की थी विद वैक्सीन्स, मेडिसिन एंड फूड सप्लाई, ताकि वो कंट्रीज़ भी इस ग्रेव चैलेंज को ओवरकम कर सकें। तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम बताई, फिर हमने क्या स्कीम्स लॉन्च की और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, और फिर हम लोगों ने क्या लेसन्स लर्न किए। तो जो लेसन लर्न किए थे ड्यूरिंग द पेंडेमिक, उसने हेल्प किया था इंडियन इकोनॉमी को टू ग्रो सस्टेनेबली आफ्टर कोविड-19। बट कुछ इश्यूज अभी भी अराइज करते हैं पोस्ट कोविड, जैसे कि के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी हो गया, जहाँ पे कुछ सेक्शंस जो है इकोनॉमी के वो ग्रो करते हैं रैपिडली, जबकि अदर सेक्शंस अभी भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो इनके लिए हमारी गवर्नमेंट को एम करना चाहिए इसकी पॉलिसीज़ फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, और ये इंश्योर करना ही चाहिए कि हर एक सेक्टर जो है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो ग्रो करे सस्टेनेबली अमिड एनी हार्डशिप्स विद द हेल्प ऑफ लेसन्स दैट वर लर्नड ड्यूरिंग द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पे मैंने जो भी सेक्टर्स लिए थे उनको मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है, और हर सेक्टर के लिए मैंने 1.5 से 2 पेजेस लिखे हैं। और मेरी अप्रोच ये रही है कि उन सेक्टर्स को कवर करने की, कि उन सेक्टर्स के रिगार्डिंग हमारी जो उन सेक्टर्स का को क्या बेटर एक्सपीरियंसेस फेस करना पड़ा था, हमारी गवर्नमेंट ने क्या लेसन्स सीखे और कैसे उनको अप्लाई किया, और करंट में क्या प्रॉब्लम्स अभी भी फेस कर रहे हैं, और फिर हमारी गवर्नमेंट अभी मतलब फ्यूचर के लिए क्या क्या लेके आ रही है। तो ये अप्रोच मेरी रही है इन सेक्टर्स के रिगार्डिंग। फिर मैंने इसका एक पेज इसका इंटरव्यू के लिए लिखा है, जिसमें मैंने ये दोनों पैरा लिखे हैं कि कभी कभार ये होता है कि बिटर एक्सपीरियंसेस हमें बेस्ट लेसन्स ही नहीं सिखाते, बल्कि बिटर लेसन्स भी सिखाते हैं जो कि हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएस ने लॉन्च किया था न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज ऑफ जापान। दो अमेरिका
जापान को एक लेसन सिखाना चाहता था और वो ग्लोबल लेवल पे अपनी पॉलिटिकल हेजेमनी क्रिएट करना चाहता था। लेकिन जो मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ उसने जापान में उसने काफ़ी डिवेस्टेशन क्रिएट कर दिया था। तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और जो इफ़ेक्ट है न्यूक्लियर रेडिएशन का वो आज भी उनकी लाइफ़्स पे देखा जा सकता है। ऑल्दो जापान अभी एमर्ज हो चुका है एज ए डेवलप्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड नेशन आफ्टर दैट इंसिडेंट, लेकिन जो उसका बिटर एक्सपीरियंस था उसके इफेक्ट का ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वो हमेशा एक बिटर लेसन रहेगा जापान के लिए भी और वर्ल्ड के लिए फॉर नेक्स्ट कमिंग मैनी ईयर्स। और फिर मैंने कंक्लूड किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, क्योंकि मैंने इंट्रो में भी उनके बारे में लिखा था, तो मैंने एंड भी उन्हीं से किया है कि उनका एक क्योट लिख दिया कि जो बेस्ट लेसन है जो कि हम हमारे हार्ड टाइम या फिर बिटर एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी जो लाइफ की हार्डशिप्स हैं उनसे नेविगेट करने में और हमारी लाइफ को एक ब्यूटीफुल जर्नी बना देते हैं। और ये बात जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोली है ये राइट है, बिकॉज रेजिलियंस और परजिवरेंस जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल वैल्यूज हैं फॉर ह्यूमन लाइफ। इसके साथ ही हमारा आज का ऐसे का डिस्कशन एंड होता है और जो मेजर जो लर्निंग्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि आपको स्पेस रखना है पैराज के बीच में और पैरा को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ मार्जिन से आपको थोड़ा सा स्पेस देके और फिर स्टार्ट करना है उसको। और एक और जो लर्निंग है वो थोड़ी टिपिकल है बट आप लोग ट्राई कर सकते हो कि इस साइड जो है वो भी आप जैसे यहाँ पे जो हमारे लाइन स्टार्ट हो रही है या फिर जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो सेम मार्जिन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो कि ये जो वर्ड है ये इस मार्जिन के साथ ही एंड हो। थोड़ा सा टिपिकल है बट ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट आप लोग इस चीज़ को। आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।